हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? सेल वॉल अपेंडेजेस। ठीक है, उसके अंदर अपन ने पिछली वीडियो में ये अपन ने डायग्राम देखा था, तो कैप्सूल अपन ने देख ली थी। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन देखेंगे फ्लैजेला और फिम्ब्रे और पिलाई के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है पिलाई फिम्ब्रे में, वो भी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन फ्लैजेला। ठीक है, तो फ्लैजेला के बारे में अगर अपन बात करें तो आप सबको पता है ये क्या है? थ्रेड लाइक अपेंडेज है। थ्रेड लाइक अपेंडेज। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? सेल वॉल से। ठीक है, इसलिए इसको सेल वॉल अपेंडेज कहते हैं, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम सेल वॉल। इसका फंक्शन याद रखना कि इसका फंक्शन है मोटिलिटी। बैक्टीरिया की मोटिलिटी किसकी वजह से होती है? फ्लैजेला की वजह से। ठीक है, 5 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। अब अपन इसके अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट के ऊपर MCQ आते हैं, बाकी इस पर शॉर्ट नोट नहीं आता। तो अरेंजमेंट में इसका एक फॉर्म होता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मतलब जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये सिंगल पोलर फ्लैजेलम ऐसे यहाँ से एक निकल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल पोलर फ्लैजेलम। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? ये याद रखने पड़ेंगे। विब्रियो कॉलेरा, उसके अलावा स्यूडोमोनास और कैम्पाइलोबैक्टर। तो ये आपके हो गए मोनोट्राइकस। अब मोनोट्राइकस फिर एक टर्म होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का क्या मतलब है? लोफो और ट्राइकस मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि ये एक ही एंड से मल्टीपल पोलर फ्लैजेला निकल रहे हैं। ठीक है, 3-4 निकल रहे हैं। तो ये किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया एक होता है स्पाइरिलम, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आते हैं कि मोनोट्राइकस फ्लैजेला आर सीन इन, तो ऑप्शंस आएंगे 3-4। तो विब्रियो, स्यूडोमोनास, कैम्पाइलोबैक्टर इनमें दिखते हैं। उसके अलावा एक होता है पेरीट्राइकस। पेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया तो सारी तरफ से ऐसे ऐसे फ्लैजेला निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन आपके जो बैक्टीरिया जो आप पढ़ते हो साल्मोनेला टाइफी और ई कोलाई के अंदर देखने को मिलता है पेरीट्राइकस फ्लैजेला अरेंजमेंट। और एक होता है एम्फीट्राइकस। ठीक है, एम्फीट्राइकस का मतलब है कि दोनों एंड से एक एक फ्लैजेला निकल रहा है, सिंगल फ्लैजेलम एट बोथ एंड्स। तो ये आपका होता है एक बैक्टीरिया एल्केली जीन्स फ्लैजेलम। ठीक है, उसमें से इन तीनों में से इंपॉर्टेंट है मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस और लोफोट्राइकस। एक ही होता है स्पाइरिलम। ठीक है, एम्फीट्राइकस अभी तक पूछा नहीं गया, बट दोनों तरफ से सिंगल फ्लैजेलम एट बोथ एंड्स, एल्केली जीन्स फ्लैजेलम। कोई बड़ी बात नहीं याद करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फिलामेंट। ठीक है, फिर होता है बेसल बॉडी और एक होता है हुक। ठीक है, तो फिलामेंट जो होता है वो आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है सेल से। ठीक है, उसके अलावा बेसल बॉडी जो होता है वो सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, सो सेल में एम्बेडेड इन द सेल। ठीक है, और जो है ये कनेक्ट करता है इन दो को, तो कनेक्ट करता है इनको और इसको। ठीक है, वो क्या करता है? लिंक फिलामेंट टू बेसल बॉडी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना आपका, ये एक फ्लैजेला बनाया था। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से जो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ये आपका क्या है? ये आपका है बेसल बॉडी। ये जो बाहर निकला हुआ है ये है आपका फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका बेसल बॉडी। ठीक है, तो फ्लैजेला के ये 3 पार्ट्स हो गए। अब अगर अपन बात करें कि डिटेक्शन कैसे करेंगे फ्लैजेला का, अगर आपको देखने हैं कि ये बैक्टीरिया में फ्लैजेला कहाँ है, कैसे है, क्या अरेंजमेंट है, तो डिटेक्शन डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। किससे? अपन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था। ठीक है, इतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है कि कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ दिख जाती है इसमें। ठीक है, अपन ने बात करी थी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने बताया हर जगह नहीं होता, आपने भी नहीं देखा होगा, आपके कॉलेज में है कि नहीं शायद पूछ लेना। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? बाय मोटिलिटी। मैंने क्या बताया? इसका फंक्शन मोटिलिटी है। तो मोटिलिटी अगर अपन टेस्ट कर ले कि ये बैक्टीरिया मोटाइल है कि नहीं, अगर मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजेला भी होगा ही, क्योंकि मोटिलिटी के लिए कौन सा है? फ्लैजेला ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोटिलिटी के लिए अपन करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अपन लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे जब ये सब चीज़ें, और अभी याद रख लेना हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, डार्क ग्राउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। डार्क ग्राउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने फ्लैजेला के बारे में बात। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं सेल वॉल अपेंडेज, फिम्ब्री और पिलाई। ठीक है, फिम्ब्री और पिलाई। पिलाई PILI, पिलाई कुछ भी आप बोलते होंगे। ठीक है, मुझे नहीं आता बोलना। तो अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, फिम्ब्रे और पिलाई क्या होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं है, शॉर्ट फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस है। हेयर लाइक अपेंडेजेस जिनका फंक्शन है
एडेशन। उनका फंक्शन क्या था, फ्लैजेला का मोटिलिटी, इनका फंक्शन है एडेशन। जैसे ये बैक्टीरिया ये अपनी बॉडी में आया, तो मान लो ये कोई बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल सेल्स पे एक्ट करता होगा, तो इस पे एक्ट करता है, तो इस पे एक्ट करने के लिए इससे पहले अधेयर होना पड़ेगा ना इसको, तो वो एडेशन में काम करती है आपकी पिलाई और फिम्ब्राई, ठीक है। तो एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है कि ऑर्गन ऑफ एडेशन कौन सा है बैक्टीरिया में, तो पिलाई और फिम्ब्राई, ठीक है। उसके अलावा एक होता है आपका सेक्स पाइलस। सेक्स पाइलस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, जिसका रोल होता है कॉन्जुगेशन के अंदर। अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा कि ये एक मतलब वो ट्यूब बना लेते हैं और इससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो सेक्स पाइलिन होता है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन अब बात करें तो पिलाई की बात करें, तो पिलाई के अंदर होता है पाइलिन प्रोटीन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा प्रोटीन है, पाइलिक प्रोटीन, प्राइलिन प्रोटीन है, जो कि एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक तो है, तो अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ भी बनाएगी, बट एंटीबॉडीज़ ये जो होती है ये नॉट प्रोटेक्टिव होती है, ये प्रोटेक्शन नहीं देती अपन को, ये बात ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट, अगर कोई ज़्यादा डीप में जाए। मैंने आपको बताया था कैप्सूल भी एक एंटीजन की तरह है, बट जो एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी बना रही है वो प्रोटेक्टिव है, और वो अपन वैक्सीन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। किन किन में कर रहे हैं, मेनिंगोकोकस, न्यूमोकोकस, क्रिप्टोकोकस, इनमें मैंने बताया था। बट पाइलिन प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब अपन टाइप्स की बात करते हैं, और इनका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बताया, मोटिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला है। ये मोटाइल बैक्टीरिया में भी मिल सकता है, और जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला होता है आपका कॉमन पिलाई, और कॉमन पिलाई को ही फिम्ब्रे भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा टाइप जो होता है वो सेक्स पिलाई होता है, वो कॉन्जुगेशन वाला होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसका फंक्शन वही है, एडेशन टू एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। एडेशन मतलब कोलोनाइजेशन, ठीक है, अपनी बॉडी में जैसे इन्फेक्शन होगा तो उसका फर्स्ट स्टेप एडेशन होगा, ठीक है। और एक ही बैक्टीरिया के अंदर अराउंड 1000 फिम्ब्रे हो सकते हैं, ठीक है, 1000 फिम्ब्रे हो सकते हैं। मोस्टली ये ग्राम नेगेटिव में ही मिलता है, और फ्यू ग्राम पॉजिटिव में भी मिलता है, ठीक है, फ्यू ग्राम पॉजिटिव में भी मिलता है, बट मोस्टली ग्राम नेगेटिव में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी अगर अपन बात करें तो सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई की बात करें तो ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, और उससे बैक्टीरियल का जीन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये दोनों आपस में ट्यूब बनाते हैं, और इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये सेक्स पाइलस है, ठीक है। अपन अच्छे से जब कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, जब अच्छे से पूरे स्टेप्स देखेंगे इसके, ठीक है। और ये जो होते हैं ना सेक्स पिलाई, ये कम ही होते हैं, 1 से 10 हो सकते हैं पर बैक्टीरिया, ठीक है। और ये ओनली ग्राम नेगेटिव में मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में ये नहीं मिलती सेक्स पिलस, ठीक है, सेक्स पाइलस। ओके, तो ये आपके हो गए टाइप्स की बात। अब अगर अपन को इनको डिटेक्ट करना है, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए सिंपल डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट किससे कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ठीक है। और उसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एक बनता है सरफेस पेडिकल। अब ये सरफेस पेडिकल क्या होता है, सरफेस पेडिकल, जैसे ये बैक्टीरिया को अपन ने लिक्विड मीडिया में करा, लिक्विड मीडिया में इनोक्यूलेट किया, ठीक है, लिक्विड मीडिया में इनोक्यूलेट करा, तो ये आपके जो है बहुत सारे फिम्ब्रे जो होंगे वो अधेयर हो जाएंगे, और सरफेस पे एक वाइट कलर की थिन रिंग बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सरफेस पेडिकल, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक ओवरव्यू बनाया, तो ये आपका बैक्टीरिया है अगर, तो ये जो लंबा सा इसमें से निकल रहा है ये है आपका फ्लैजेला, जिसका फंक्शन क्या है, मोटिलिटी, ठीक है, बैक्टीरिया की मोटिलिटी। उसके अलावा ये बहुत सारे जो 100 पर सेल हो सकते हैं, या 100 to 1000 हो सकते हैं, वो आपके है क्या है, फिम्ब्री, ठीक है। और जो कुछ ही है, जो 1-2 ही होते हैं, वो होते हैं आपके सेक्स पिलाई, ठीक है। तो इसका फंक्शन सेक्स पिलाई का कॉन्जुगेशन, इसका फंक्शन आपको पता है एडेशन, और फ्लैजेला का फंक्शन आपको पता है मोटिलिटी, ठीक है। तो ये बात होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया के एटिपिकल फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। एटिपिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, एटिपिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एटिपिकल फॉर्म में सबसे पहले अपन देखते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है, प्लियोमॉर्फिक वर्ड का ही मतलब ये है कि कहीं भी आ जाए, इसका मतलब है ग्रेट वेरिएशन इन साइज़ एंड शेप, ठीक है, कि किसी की साइज़ क्या है, किसी का शेप क्या है, सब बहुत सारा वेरिएशन दिखाते हैं। ये किस किस में दिख मिलता है आपको, प्रोटियस और हीमोफिलस बैक्टीरिया में, ठीक है, प्रोटियस और हीमोफिलस इन दो में देखने को मिलता है प्लियोमॉर्फिक। अब अपन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स, जिनको नाम दिया गया एल फॉर्म्स भी दिया गया, ठीक है, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स या एल फॉर्म्स। एल फॉर्म्स पे एक बार शॉर्ट नोट आया था, इसलिए थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको डिस्कवर किया था बाय ई क्लेनबर्गर, ये साइंटिस्ट है, वाइल यूजिंग
स्ट्रेप्टोकोकस मोनिलीफॉर्मिस, ठीक है। और ये एल फॉर्म्स नाम जो पढ़ा है वो पढ़ा कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था लंदन इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। लंदन में हुआ था, लिस्टर इंस्टीट्यूट करके कोई था, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एल फॉर्म्स का, ठीक है। तो एल फॉर्म्स का मतलब क्या है, सीधा अपन ने लिख लिया सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स। इसका मतलब जब वेन बैक्टीरिया लूज करता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मेन क्या करती है, आपके स्ट्रक्चर बना के रखती है, अपन ने डिस्कस किया, स्ट्रेंथ बना के रखती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर लूज कर लिया तो वो जो भी शेप का हो भलाई, वो अगर सेल वॉल लूज़ करने के बाद स्फेरिकल हो जाएगा। जैसे मान लो बैक्टीरिया पहले ऐसा था, बट सेल वॉल इसकी लूज़ हो गई तो ये स्फेरिकल बन जाएगा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी साइज़ हो, ठीक है। और ये कैसे होता है, में अगर स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली, या आफ्टर एक्सपोजर टू पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन क्या है, अपन पढ़ेंगे ड्रग्स, बीटा लैक्टम है, ठीक है। पेनिसिलिन है सेल वॉल इनिबिटर, सेल वॉल इनिबिटर। तो अपन इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है अनस्टेबल एल फॉर्म्स, अनस्टेबल एल फॉर्म्स, ठीक है। अनस्टेबल एल फॉर्म्स में क्या होता है, बैक्टीरिया लूज करता है सेल वॉल इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेनिसिलिन दी। अब पेनिसिलिन अपनी ड्रग जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करेगी, सेल वॉल इनिबिटर है, सेल वॉल इनिबिट, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एज रेजिस्टेंस बैक्टीरिया नहीं मरे, तो ये बैक्टीरिया ने चालाकी करी रेजिस्टेंस के अकॉर्ड में, है ना, कि रेजिस्टेंस कैसे करे पेनिसिलिन से। तो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस करने के लिए बैक्टीरिया ने खुद ने ही अपनी सेल वॉल को दिया, बोल दिया कि जाओ तुम जाके कुर्बान हो जाओ, ठीक है। तो अपन सेल वॉल ही नहीं होगी तो ये पेनिसिलिन एक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो अपन कितनी भी पेनिसिलिन ड्रग देंगे वो बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं और इन्फेक्शन रहेगा बॉडी में अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, कैन रिवर्ट टू नॉर्मल। अभी तो ये हो गया है, फिर कैन रिवर्ट टू नॉर्मल भी हो सकता है। जब पेनिसिलिन हटा दी ना अपन ने, तो अब बैक्टीरिया वापस बोलेगा, हाँ सेल वॉल वापस बना देगा, क्योंकि सेल वॉल तो कौन बनाता है, अंदर से ही बन रही है ना, मीजोसोम्स और वो है उनमें सेल वॉल बनाते हैं, तो वापस से बना लेगा। तो ये अनस्टेबल एल फॉर्म्स है। अब इसके अंदर दो टर्म्स याद रखना, अगर एमसीक्यू या कुछ आ जाए तो प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल कंप्लीटली रिमूव। और स्फीरोप्लास्ट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल पार्शियली रिमूव कर दी गई है। तो ये दो ऐसी टर्म्स है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल कंप्लीटली रिमूव हो जाती है वो बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और ग्राम नेगेटिव जिनमें पार्शियली रिमूव होती है वो स्फीरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो गया। अब स्टेबल एल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये तो कुछ नहीं होते, ठीक है। तो अपन को सबको पता है कि माइकोप्लाज्मा, अभी तक इतना तो अपन ने सीख ही लिया है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट परमानेंटली, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सर्कुलर ही रहता है, तो वो स्टेबल एल फॉर्म्स है कि ये तो कंटिन्यू है, ये किसी मैकेनिज्म नहीं है, ये तो ऑल नेचुरली है। ये तो क्या किया कि बैक्टीरिया ने चालाकी दिखाई कि पेनिसिलिन आया तो उसने सेल वॉल हटा दी खुद नहीं, ठीक है, ताकि पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर पाए। एक तरह का रेजिस्टेंस है पेनिसिलिन के लिए, और ये स्टेबल एल फॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये एटिपिकल फॉर्म्स के अंदर एल फॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स के ऊपर वो भी आया था एक बार, हर बार तो नहीं आता है इसके अंदर। बाकी यही है, अपन ने फ्लैजेला के बारे में देखा और फिम्ब्रे और पिलाई के बारे में देखा, ठीक है। तो अपन ने सेल बैक्टीरिया का पूरा सेल कंप्लीट कर दिया। अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे स्पोर्स के बारे में, बैक्टीरियल स्पोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसके बाद लास्ट अपन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे जो कि फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपनी लेबोरेटरी डायग्नोसिस जनरल बैक्टीरियोलॉजी की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।